प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया से एक और बार सुसमाचार सुनाने का मौका मिला है। और परमेश्वर आज क्या सिखाना चाहता है इस कलीसिया में, उसी को हम देखेंगे। कुलुसियों की किताब निकालें और 3रा अध्याय और उसका 15वीं आयत में पढ़ता हूँ। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह की शांति आज हमारे दिल के अंदर राज्य करना चाहती है, मनों के अंदर राज्य करना चाहती है। हम उसको अलाउ करें, उसको आने दें, तब वो राज कर पाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और स्वतंत्र करके हमारी इच्छा चाहता है, क्या वो हम उसको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। बहुत गंभीरता है इसके अंदर। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमारे दिल है। कई वचनों के आधार पर हम देखते हैं कि उसके हाथों में हमारे दिल है, जिसके अनुसार वो हमें कठोर कर सकता है, हमारे दिल को नम्र कर देता है, हमारे को धन्यवादी दिल देता है, हम माफ़ी भी मांग सकते हैं। सब कुछ उसके हाथ में है, पर उसके बावजूद भी चुनाव उसने हमें दे रखा है। स्वतंत्र कर दिया पापों से, अब चुनाव दिया है, क्या तू मुझे चुनता है या अपने जीवन को वापस उसी गंदगी में चलाता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक देह जो कि मसीह के अंदर है, हम उस देह के बारे में सीखेंगे आज कि कलीसिया पूरी एक देह है और सबके कर्तव्य अलग अलग हैं। हम अपने कर्तव्य जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसी में बने रहें। पर आज समस्या अलग हो रही है। आज समस्या ऐसी है कि सबको नाम चाहिए, सबको फेमस होना है, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। उस सबको प्रतिष्ठा के कारण सारी कैलकुलेशन खराब हो रही है। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु ने चुना है आदर का पात्र, प्रभु ने चुना है अनादर का पात्र। उसने बनाया, पर अवसर देता है उस पात्र को भी आदर का पात्र बनाने का। एक उदाहरण से समझते हैं। यहूदी परंपरा के अनुसार बड़े बड़े जो घड़े हुआ करते थे, घरों के बाहर लगाया करते थे, जाया करते थे, वो अनादर का पात्र था, आदर का नहीं था। वो उसके अंदर पी नहीं सकते आप। वो सिर्फ इसीलिए रखा जाता था कि आप जब चल के आएँ आपके पैर धूल से खराब हो जाते हैं, क्योंकि सड़क नहीं हुआ करती थी, मिट्टी की कच्ची पगडंडियाँ थी, गोबर भी था, हर एक चीज़ थी। आपके पैरों को शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए वो भार पात्र रखा जाता था। आप अंदर घर आने से पहले उस पात्र में से निकालें और आप धोएं अपने हाथ पैर, फिर आप अंदर प्रवेश करें ताकि घर गंदा ना हो। वो अनादर का पात्र था। उस अनादर के पात्र को प्रभु यीशु मसीह ने आदर के पात्र में बदल दिया। पहला चमत्कार, और उसी चमत्कार के अंदर उसने सारे अन्य जातियों को आदर का पात्र बना दिया। उसी घड़ों को मुंह भर दिया और वो बोला कि अब निकाल के देते जाओ। दाखरस बन गया। किसने उसको पीने से मना करा? एक ने भी बोला कि साहब अनादर का पात्र, हम तो नहीं पिएंगे। जैसे ही बदल गया पानी दाखरस में, सबने उसमें से ले लिया। अभी आपको और हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। रीजन क्या है? उसी पाप में चल रहे हैं। जैसे हमारे हृदय में परिवर्तन हो जाएगा, पाप छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाएंगे, उसी दिन लोग हमें ग्रहण करेंगे, उसी समय ग्रहण करेंगे। और हमें ग्रहण करने के लिए परहेज नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। आपका आदर सम्मान अपने आप होने लग जाएगा। पर हमें करना क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तब यह हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। अब एक देह के विषय में 1 कुरिन्थियों और उसका 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ, 12 का 12। उसमें लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, उस एक देह के सब अंग होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। बोला सारी देह आप अपने आप को देखें, मुंह है, हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, अलग अलग अंग हैं, पर सबकी आवश्यकता है।
कोई कह सकता है कि मुझे पैर की आवश्यकता नहीं है? नहीं कह सकता। कान कह सकता है कि मुझे मुंह की आवश्यकता नहीं है? नहीं कह सकता। सबको अलग अलग दायित्व दिए हैं। कलीसिया के अंदर भी सबको अलग अलग दायित्व दिए हैं। अगर सब सर बनना चाहेंगे तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पैर कौन है फिर? अगर सब हाथ बनना चाहेंगे, काम मैं ही करूं साहब, तो कलीसिया कैसे बढ़ेगी आगे? ये चीज प्रभु ने बहुत ही आसान तरीके से पौलुस के द्वारा सिखाई है। और जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे अपने समान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम बड़ा हो या तेरा नाम बड़ा हो। आज कलीसियाओं में आज कलीसियाओं में शैतान जो फूट डालता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो देह एक नहीं है। सब अंग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, सब अंग अलग अलग काम कर रहे हैं। और जब अलग अलग काम करेंगे तो वो कभी भी वो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हाथ बोलेगा पैर से चल वहां चलना है, और पैर सुनेगा नहीं। प्रचार कर रहा है अगुआ, पर उस प्रचार का अनुसरण कोई नहीं कर रहा। क्यों? हम खुद मुंह बनेंगे, हम हाथ क्यों बने? हमें भी आता है। ये जो छोटी सी आपके जीवन के अंदर जो अहम है कि हमें भी आता है, यही आपको प्रभु से अलग कर देती है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। और फल लाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है चॉइस कि फल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अनिवार्य है। लिखा है वहां पर साहब कि जो फल नहीं लाती डाली उसको मेरा पिता काट देता है, और जो लाती है उसको छांटता रहता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए हैं उस डाली के रूप में, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम फल लाएं। हम ये नहीं कि दूसरा फल ला रहा है तो उस डाली के ऊपर आके आ जाएं, ये नहीं करना हमें। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो आशीषित रहोगे। पर जैसे ही हम अहम में आ जाते हैं, जैसे ही हम घमंड में आ जाते हैं, जैसे ही हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, वैसे ही प्रभु की उस डाली में से हट जाते हैं। फिर प्रभु बोलता है अब तुझे आता है ना, तू कर। यही कारण था फरीसियों को समझाता नहीं था, यही कारण था, क्योंकि वो घमंड से भरे हुए थे। पूरी व्यवस्था चाट रखी है साहब, सब कुछ आता है, ये क्या सिखाएगा हमें? प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते थे ये क्या सिखाएगा हमें? उसकी बातों के अंदर दोष निकालने के लिए सुनते रहते थे। उसके लिए सामने खड़े होकर मत देखो, प्रश्न करते थे कि इसको फंसा देंगे हम। ये होता है मनुष्य, और उसका अहम भूल जाता है कि ये मनुष्य, हम किसके सामने बात कर रहे हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा तो आज सच्चे अगुए को कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ रहा। दोष लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे हम दोष लगाएं। ऐसे अगर हम मसीह हैं तो आज भी हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग हैं। कुछ समय के लिए डाली अलग रहती है, तब हरी रहती है, उसके बाद सूख जाती है और किसी काम की नहीं रहती। हम उसमें बने रहें। हम एक देह हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि पूरी कलीसिया एक देह है। प्रभु ने सबको जोड़ रखा है, हम उसमें से अलग ना हो, जुड़े रहें, तो सारे के सारे आशीषित रहेंगे। तो सारे के सारे के पास आशीष बनी रहेगी, और प्रभु यीशु मसीह जो सोता है आशीष का, वो हम में देता रहेगा, और पूरी कलीसिया फल लाएगी। ऐसा नहीं अकेला अगुआ फल लाएगा, पूरी कलीसिया फल लाएगी। ये चीज सिखाना चाह रहा है पौलुस यहाँ पर हमें, कि उस शांति को हमारे अंदर राज्य करने दो। राज्य कब करेगी वो शांति? जब हम एक देह होंगे। परिवार आगे बढ़ता है ना, कैसे बढ़ता है? जब उसका पुत्र भी कमाता है, पुत्री भी कमाती है, पिता भी कमाता है, सब जब कमाने लग जाते हैं तब ऑटोमेटिक उस घर के अंदर आशीष बढ़ जाती है, क्योंकि सब ने बोझ उठा लिया। पर जब तक अकेला पिता करता रहता है, पुत्र और पुत्री उसका सहयोग नहीं करते, उससे अलग हो जाते हैं, तो वो परिवार बढ़ सकता है क्या आगे? नहीं बढ़ सकता। तो हम कलीसिया के एक भाग हैं, हमें उस सहयोग करना है इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को बढ़ाते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा से अगुए के अनुशासन के अनुसार चलते हैं। आज यही चीज सिखाना चाह रहा है। आगे क्या बोलता है, लिखा है यहां पर 13वीं आयत, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो
क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम सबको एक आत्मा पिलाया गया, क्या ही स्वतंत्र हो, क्या ही दास हो, क्या ही यहूदी हो या ही यूनानी हो, मीन्स यहूदी परमेश्वर की प्रजा हो या अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं मेरा प्रभु का वो आत्मा हम पे उतर जाता है, उसी आत्मा से हमें मिला है। आज हम सबके अंदर वही आत्मा है। जब आत्मा है कि तो हमारा उद्देश्य अलग क्यों है? हमारा उद्देश्य भी एक होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक है ना। वही पवित्र आत्मा हमें भी दिया है, वही पवित्र आत्मा सबको दिया है, तो हम सबका उद्देश्य भी एक होना चाहिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से हो। और उसके लिए यदि मुझे कभी झुकना पड़ रहा है तो झुक जाएं, उसके लिए यदि सहना पड़ रहा है तो सह लें, क्योंकि वचन कहता है एक दूसरे के सहो। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी। अगर परफेक्ट होना ना तो मेरे प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। हम सब में कमियां हैं, सब में। उन कमियों को मेरा प्रभु निकालना चाहता है, इसीलिए वचन के द्वारा हमें सिखाता है। हम ये ना सोचें कि हमारे लिए बोला जा रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे सिखा दिया, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन पाप है, एक कार्य एक काम पाप नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। इसीलिए प्रभु हमें यहां सिखाता है कि किस तरह से हमें उसके पीछे चलना है। एक देह जब हम मिल गए हैं तो सबको वही आत्मा में से पिलाया गया है। लिखा है पिलाया गया, हमारे अंदर है वो, और हम उसके साथ जी रहे हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ जी रहे हैं तो हम अशुद्ध मन लेकर कैसे जी सकते हैं? क्यों हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं? क्यों हम गलत सोच सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मा है। जब हम सोचते हैं या गलत काम करते हैं, हमारा विवेक बोधित कराता है ना, ये गलत है, आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? काम अभी तो कर लें, बाद में माफी मांग लेंगे, अभी तो यही करना है, अभी तो मेरे ईगो का सवाल है, ये तो होना ही चाहिए। ये सारी बातें हमें क्या करती है? परमेश्वर से काफ़ी दूर ले जाती है, काफ़ी दूर। और मेरा प्रभु नहीं चाहता कि वो हमें खो दे। प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है, बेहद। उसने उस समय जब कलवरी के ऊपर क्रूस पर अपना दुख सहा, उस समय ही उसने नाम लिख दिया था आप सबका। उसी समय जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था, जब हमें जानता नहीं था कोई, हम पे हमारे माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, उस समय उसने हमारा नाम लिख दिया था। क्योंकि वचन कहता है कि हमारे गर्भ में रचने से पहले तूने हमें चुन लिया है। इतना ज़्यादा प्यार करता है हमसे वो। उस प्यार का सम्मान करते हुए अपने जीवन को निस्वार्थ मन से उसके पीछे चलाएं और एक दूसरे की सहना सीखें। यही है सच्ची धार्मिकता, यही है सच्ची मसीहत। दोबारा हम कोलोसियों में जाएंगे, उसके अंदर क्या लिखा है? 16वें आयत पढ़ता हूं मैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। यह है सबसे बड़ी बात, अधिकार से बसने दो। उसका वचन जब हमारे हृदय के अंदर अधिकार से बसेगा तब वो रूल करेगा, हम रूल नहीं करेंगे। उसकी इच्छा से हम चलेंगे, हमारी इच्छा से हमारा शरीर नहीं चलेगा। ये बहुत अंतर है। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकारी हो जाता है तो परमेश्वर हमें वहीं लेके जाएगा जहां उसकी इच्छा होगी। हम वही कार्य करेंगे जो उसकी महिमा के लिए है। हम वो सारे काम छोड़ देंगे जिसमें हमारी खुद की सांसारिक अभिलाषाएं पूरी हो रही है। क्योंकि प्रभु बोलता है अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। तेरी इच्छाओं को जो सांसारिक हैं, अभिलाषाओं को मारना सीख। जब तू मारना सीखेगा तब तू मेरे पीछे आ सकता है ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमें आनंद नहीं देना चाहता, ऐसा कहीं नहीं है। प्रभु चाहता है हम आनंदित रहें, प्रभु चाहता है हम समृद्ध रहें, प्रभु चाहता है हम सब वो चीज़ें जो हमारे दिल में है सारी इच्छा पूरी करना चाहता है, जो उसके नाम की महिमा के लिए हर एक इच्छा पूरी करना चाहता है। पर उससे पहले ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मत्ती के अंदर साफ कहता है कि सारी वस्तुएं जिसकी तो चाह रखता है अपने आप तेरे पीछे आ जाएंगी,
पर पहले मेरे राज्य की खोज कर। हमें वही करना है, उसके राज्य की खोज करना है। जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें, जो वस्तुएं हम सोचते हैं, समझते हैं, चाहते हैं, वो सारी वस्तुएं हमारे पीछे आ जाएंगी। यह है सच्चाई। डॉक्टर एम ए थॉमस के उदाहरण से हम देख सकते हैं। डॉक्टर एम ए थॉमस आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब। इतना पैसा भी नहीं था कि केरल से चेन्नई तक टिकट लेके आ सकें। आज वही डॉक्टर एम ए थॉमस का वंश आज परमेश्वर ने बढ़ा दिया। उसी डॉक्टर एम ए थॉमस ने के द्वारा इमैनुअल नाम की संस्था स्थापित कराई। उसी डॉक्टर एम ए थॉमस के द्वारा 1 लाख पास्टर बनाए। सोच सकते थे उस समय? नहीं सोच सकते। आज हजारों बच्चों को प्रतिदिन खाना खिला रहे हैं, हजारों बच्चों को, अनाथ बच्चों को। सुबह भी खाना खाता है बच्चा, नाश्ता भी करता है, शाम का खाना भी खाता है। एक दिन भी मैं कहूँगा पैसों की वजह से बच्चों को भूखा नहीं रखा, एक दिन भी। क्या उनकी शक्ति में था ये? नहीं, परमेश्वर की दया के अधीन था ये। जैसे उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि हे प्रभु, मेरा जीवन मेरा नहीं तेरा है, इस्तेमाल कर। मेरे प्रभु ने बहुतायत से इस्तेमाल करा, और इतना इस्तेमाल करा कि आज इमैनुअल पूरे भारत को छोड़ो, भारत के बाहर देशों के अंदर भी इमैनुअल की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण परमेश्वर को आदर महिमा देना और उसके राज्य की खोज करना। उनका एक वाक्य था जो वो बोलते थे, बोला, मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का कर्जदार हूं। उसने मेरे पापों के लिए अपना खून बहा दिया। मैं उस कर्जे को नहीं चुका सकता, पर जो मैं काम कर रहा हूं शायद ब्याज ही चुक जाए। मैं सोचता रह गया कि कितना सुंदर, कितना दिल से वो चाहते थे कि प्रभु के लिए कुछ कर दूं मैं, और वही करा उन्होंने। मृत्यु के दिन तक वफादार रहना, मृत्यु के दिन तक विश्वास योग्य रहना, और अपनी शारीरिक अवस्था की दुर्बलता के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को आदर महिमा देना, यह है सच्ची धार्मिकता। परमेश्वर यही चाहता है हमें कि हम ऐसे ही जिएं, सब पाने के लिए प्रभु में ना आए, सब दे देने के लिए प्रभु में आए। जो है आपके पास वो देना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आएगा तो देंगे, अभी जो है ना वो देना स्टार्ट करें। एलिया की उदाहरण से हम देखते हैं, वो विधवा के पास कुछ था क्या? कुछ नहीं था। रोटी बनाने के बाद उसके पास आटा भी नहीं था। एलिया ने क्या बोला? बोला, पहले मेरे लिए लेके आ, पानी ला। और उसकी दया देखो, पहले एलिया के लिए लेके आई, जबकि उसने सोचा था कि इसको खाएंगे हम, माँ बेटे मर जाएंगे, अब कुछ भी नहीं हमारे पास। आखिरी चीज वो भी प्रभु के दास को दे दी। यही चाहता है प्रभु आज हमसे, उस पॉइंट तक, उस मुकाम तक हम वफादार रहें जहां हमारा मन भी नहीं कहेगा कि हम वफादार रहें। और सब कुछ दे दिया, उसका प्रतिफल देखो, जब तक अकाल रहा तब तक उसके घर में ना ही आटा खत्म हुआ, ना ही कुप्पी का तेल खत्म हुआ। यह है प्रभु की दया। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को दे देते हैं, आपके जीवन में आशीष कोई छीन नहीं सकता। प्रयास करेंगे, दुख भी आएगा, पर आपका वो दुख, धन्यवाद दें, आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाता है। हम धन्यवाद दें हर एक दुखों का जो हमारे जीवन में आता है, वो हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाता है, प्रभु के साथ नज़दीकी बढ़ाता है। इसलिए दुखों का धन्यवाद दें। यहां पर बोलता है, वो क्या बोलता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, इस तरह से बसने दो कि वो रूल करे तुम्हें, तुम उसको रूल ना करो। आज कई बार बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आई, उस पवित्र आत्मा को हम कोने में करके अपनी इच्छा से अपने जीवन को चला रहे हैं। पवित्र आत्मा को काम नहीं करने दे रहे, अधिकाई से बसने नहीं दे रहे। पवित्र आत्मा तो है, पर सारे आडंबर भी करने, सारे काम भी करने। इसमें प्रभु का आत्मा
दुखी होता होगा, मैं समझता हूं, कि मुझे पाने के बाद भी आशीष को छोड़कर यह दुनिया की तरफ भाग रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है ना। एक बच्चे को हमने सिखाया, बेटा तू सीधा चलना, तो तेरा सामने वो गिफ्ट पड़ा है और वो बहुत अच्छा है, और बच्चा सीधा सीधा जा रहा है और सामने उसका बहुत बड़ा गिफ्ट है जो वो चाहता था काफ़ी सालों से, पर साइडों में हमने प्रलोभन रख रखे हैं जरा जरा से। जैसे ही जाता है उसको साइड में कैडबरी दिख जाती है, चॉकलेट, वो वहाँ घूम जाता है, उसका गिफ्ट वहीं रह गया। फिर दोबारा कैडबरी ख़त्म करने के बाद फिर जैसे आगे बढ़ता है, फिर दोबारा एक प्रलोभन मिल गया उसको, फिर वो वहाँ चला जाता है। उस गिफ्ट तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि प्रलोभन बहुत है। अगर उन प्रलोभन को त्याग कर सीधा चला जाए तो उसको सब मिल जाएगा। यही है मसीह जीवन। हमें परमेश्वर ने सीधा मार्ग दे रखा है, स्वर्ग राज्य तेरा है पुत्र, तेरे को ही दिया है मैंने, और उसके अनुसार बस सीधे सीधे चलते जा। पर संसार हमें आजू बाजू प्रलोभन देते जाता है और हम वहाँ घूम जाते हैं, हमारा स्वर्ग राज्य हमसे दूर हो जाता है। जो आशीष उसने दे रखी है वो आशीष नहीं मिल पाती हमें। यही कारण था कनान देश पहुँचते पहुँचते 40 वर्ष लग गए, 40, जबकि 40 दिन की यात्रा थी। 1 साल को 1 वर्ष में बदल दिया। प्रलोभन ऐसे थे, उनके मन की बुड़बुड़ाहट ऐसी थी कि वो सही जगह जा ही नहीं पा रहे। जाना यहाँ है और घूम रहे हैं, नहीं पहुंच पाए। जितने भी लोग बुड़बुड़ाने लगे, जितने भी लोग कुड़कुड़ाने लगे, एक भी नहीं गया। 2 जने गए थे बस, कोई नहीं गया। रीजन क्या था? परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये मिलेगी नहीं मिलेगी। शायद ये जहां मैं रह रहा हूं ये उससे अच्छा है। ये चीज हमें परमेश्वर की वो आशीष लेने नहीं देती। मूसा ने कितना मूसा ने, मैं कहूँगा, इनकार करे, कितना बहाने बनाए उसने, परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़का। निर्गमन में लिखा हुआ है, बोलता है मैं जीप का बद्दा हूँ साहब, मैं कैसे फिरौन के पास जाकर छुटकारे की बात करूँ। वहाँ पर क्या बोलता है, मैं कैसे करूँ। फिरौन के पास मूसा क्या इतनी हिम्मत रखता था कि वो खुद कर सकता है? क्या मूसा में इतनी सामर्थ थी कि पूरे 20 लाख लोगों को निकाल रहा था, बच्चे बूढ़े स्त्रियों समेत? 6 लाख तो पुरुष थे सिर्फ जो 18 से ऊपर के थे। इतने लोगों को क्या वो खुद निकाल सकता था? क्या नहीं निकाल सकता था। पर उसके बावजूद भी बोलता क्या है, मैं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरे संग हूँ, तू चल। पर उसको विश्वास नहीं था कि कैसे हो पाएगा। इसलिए जो जीवन वो जी रहा था, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने मिद्दान के अंदर भेड़ बकरी चढ़ा के खुश था। वो बोला क्या चाहिए मुझे, 80 साल का होने वाला हूँ मैं। बोला इतनी बुजुर्ग उम्र में कहाँ प्रभु मेरे को यात्रा का जीवन दे रहा है। बोला प्रभु मैं तो खुश हूँ। वो उसके कारण प्रभु ने उसके ऊपर कोप बढ़ गया। आपको आशीष देना चाहता है, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभु काफ़ी है जो तूने दी। कितना गुस्सा आएगा। बोला मैं देना चाह रहा हूँ, अरे तेरे नाम को अमर कर दूंगा, कोई तेरे नाम को भूलेगा नहीं। आज 4000 साल हो गए, मूसा के नाम को कोई नहीं भूला, क्योंकि मूसा ने के ऊपर परमेश्वर की वो दया हो गई। अगर वो नहीं जाता तो उसका नामो निशान मिट जाता है। इतिहास में कोई याद नहीं रखता कोई याद? कोई भी याद नहीं रखता। मूसा के साथ कितने पैदा हुए, सबको याद रखते हैं क्या हम? नहीं रखते। परमेश्वर की दया के द्वारा जिसको उसने चुना है उसी को हम याद रखते हैं। क्योंकि मूसा ने फिर जब उसको बात मान ली तो अधिकाई से बसने दिया कि हाँ प्रभु अब तू चला तब मैं चलूँगा। और वही मूसा का स्टेटमेंट क्या था मालूम है, कि हे प्रभु यदि तू मेरे साथ आगे ना चाहे तो अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या बदल गया? क्योंकि उसने जान लिया था कि प्रभु परमेश्वर की जो सामर्थ है वो मेरे साथ होनी चाहिए, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, इसीलिए मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। ये धार्मिकता थी मूसा की। और इतना पवित्र हो गया मूसा, एक समय डर रहा था और उस समय इतना प्रबल हो गया कि परमेश्वर का दर्शन देखने पाया। बहुत बड़ी बात है। यह है परमेश्वर बदल देता है मनुष्य को, हृदय परिवर्तित कर देता है, और जो भाग रहा था उससे आज उससे लिपटा हुआ है, छोड़ नहीं रहा उसको। प्रभु तू ही है, तेरे बिना एक कदम नहीं बढ़ाऊं।
प्रभु तू ही है, तेरे बिना कहीं नहीं जाऊं, और तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। बोला ना केवल मैं बल्कि पूरे के पूरे लोग यहीं रहेंगे, तेरे बिना हम नहीं जाएंगे। ये हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें आशीष तेरे से है प्रभु, और तेरे बिना हम नहीं जाएंगे। ये जब ही होगा जब हम उस अधिकारी से उसको बसने देंगे। वो रूल करेगा ना जब हमारे को, तब हम उसके बिना नहीं जाएंगे। पर जब तक हम हमारे शरीर को रूल कर रहे हैं, हम हर जगह जाएंगे, हर जगह जाने को तैयार है। क्या बोलता है आगे उसी के बाद, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। बोला सिद्ध ज्ञान लिखा है सबसे पहले, सिद्ध ज्ञान सहित। ऐसे ही नहीं सिखाते जाना है, पहले परमेश्वर से मांगे वो ज्ञान, और प्रभु जो सिद्ध ज्ञान देगा तब हमें दूसरों को सिखाना है। पर आज समस्या क्या है मालूम है? सबसे बड़ी, सबको सिखाना है, आए या ना आए, वचन से है या नहीं है, सबको सिखाना है। यही सबको सिखाने के कारण वो अपनी परमेश्वर की नज़र में गिर जाता है। वचन कहता है पौलुस, झूठे शिक्षक भरे हुए हैं। रीज़न क्या है? देख रहे हैं आदर महिमा पाते हुए, देख रहे हैं प्रभु के अंदर आने के बाद उनके जीवन में आशीष ही आशीष। बोला हम भी वो आशीष चुरा लें, पर ऐसे नहीं होता। प्रभु की आशीष प्रभु की दया के द्वारा ही मिलती है। आगे होकर हम खुद सब कुछ ले लें, नहीं हो पाता। एक उदाहरण से समझाते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह के पास आया था ना, बोला मैं भी तेरे संग संग चलूँगा। प्रभु ने क्या बोला? लोमड़ियों के भट्ट हैं, मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। क्योंकि वो जान गया था ये मेरे पीछे नहीं आ रहा, मेरी ये सारी चीज़ें देखकर ये सोच रहा है जगह जगह जाऊंगा, मैं भी आराम से दावत खाऊंगा। उसको मालूम था कि इसका दिल मेरे पीछे नहीं है, मेरी पूरी व्यवस्था को देखकर मेरे पीछे आना चाहता है। ऐसे लोगों को आज भी प्रभु त्याग देता है। बोला तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पीछे नहीं, इन आशीषों को देख के मेरे पीछे आ रहे हो। आशीष जीवन में हो या ना हो, हमें भौतिक सुख सुविधा मिले या ना मिले, प्रभु के लिए वफादार रहना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है। हम तो जा रहे थे नरक में, और सब के सब जा रहे थे। एक भी अन्य जाति के लिए उपाय नहीं था कि स्वर्ग राज्य में जा सके। एक भी अन्य जाति के लिए उपाय नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ने इस्राएली जाति को चुना था। ये तो प्रभु यीशु मसीह दया करी उसने हम पर। वो बात अलग है, परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी अन्य जातियों के लिए, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम लोग उद्धार पा सकें। ये योजना के तहत था, पर अगर वो नहीं आता तो हमारा उद्धार नहीं होता। इसलिए हम कितना धन्यवाद दें। इस संसार के अंदर अमीरी से जी रहे हैं या गरीबी से जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबको चुना है उसने स्वर्ग राज्य के लिए, सबको चुना है। यदि हम वो सीधा मार्ग पकड़े रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, तो पा लेंगे। और अगर हम भटक रहे हैं अभी भी, तो प्रभु चाहता है कि हम सीधे मार्ग पे आ जाएं, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, बहुत आसान है। हम लोग ने उसको बड़ा चढ़ा के कठिन बना रखा है। आज भी कई चर्चेस हैं, बोलना उचित नहीं लगता पर सच्चाई है ये। आडंबरों में फंसा रखा है, रीति रिवाजों में फंसा रखा है, और मनुष्य को उलझा रखा है कि ये सब करना तुम्हें जरूरी है, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। कहाँ लिखा है वचन के अंदर? बोलते हैं शनिवार को खाना ही मत बनाओ, भला नहीं तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाओगे। आपने अपवित्र कर दिया सप्त का दिन। सप्त का दिन किसके लिए था? इस्राएलियों के लिए था, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले तक उन्होंने माना, उसके बाद मानने की आवश्यकता नहीं थी। क्या पौलुस ने माना सप्त का दिन? जैसे ही पौलुस प्रभु यीशु मसीह में आ गया, सारी यहूदी परंपराओं को त्याग दिया उसने। प्रभु भोज में भागीदार होता था, फंसे में नहीं होता था। बहुत अंतर है। फंसे से ही प्रभु भोज आया, ये बात सही है, पर अभी हमें भागीदार प्रभु भोज में होना है, ना कि फंसे में भागीदार होना है।
फंसे बलि पशु था, प्रभु भोज मेरा पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का देह और उसका लहू है, इसमें से भागीदार होना है, तब हमें उद्धार मिलेगा। वो बलि पशु अब हमें उद्धार नहीं दे सकता। इसीलिए हमें धन्यवाद दें कि हमारे लिए प्रभु बोझ दिया है। और जब भी इसमें से आप लेते हैं 100% श्योर ये हो जाए कि प्रभु का आत्मा इसमें के साथ है। उसी गंभीरता के साथ लें कि आप प्रभु के साथ बैठकर प्रभु बोझ ले रहे हैं। ये है सच्चाई। और पूर्ण शुद्धता के साथ लें, मन को शुद्ध करके लें। जो भी कमी घटी है प्रभु के सामने रख दें, प्रभु सही कर देगा। यह है सच्चाई हर एक मनुष्य में, हर एक मनुष्य में। पर हम मान लेंगे तो उस चीज को प्रभु खत्म कर देगा, मानेंगे नहीं तो उसमें ही अपने जीवन को चलाते रहें। यही अंतर है बस पापी और धर्मी का, और कोई अंतर नहीं है। पापी गलतियों का मान नहीं रहा है, धर्मी ने मान लिया। बस जैसे ही मान लेता है प्रभु उसकी गलतियां खत्म करके उसको धर्मी ठहराता है, प्रभु ठहराता है। मनुष्य नहीं ठहरा सकता, प्रभु ठहराता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ठहराता है हमें धर्मी, और प्रभु चाहता है कि हम धार्मिकता के अंदर अपने जीवन को चलाएं ताकि वो भाग पाएं जो हमारा नहीं था। उस आशीष के पात्र बन जाएं हम जो हमारे लिए नहीं थी। वो स्वर्ग राज्य पालें हम जिसके योग्य हम नहीं हैं, पर उसकी दया उसकी करुणा के साथ हम पालेंगे। कब होगा ये? जब ही होगा जब उसकी आत्मा को, उसके वचन को अधिकाई से बसने देंगे। जब बसने देंगे हमारे जीवन को वो बदल देगा, वैसे ही चलाएगा जैसा चलना चाहिए। यह है सच्ची। एक और उदाहरण से हम सीखते हैं, आप निकालें 1 कुरिन्थियों 14 और उसका 26। उपासना में अनुशासन, ये बहुत जरूरी है। जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लग जाते हैं तब हमारे जीवन में अनुशासन भी जरूरी है। ये प्रभु चाहता है कि हम अनुशासित होकर अपने जीवन को चलाएं। क्या लिखा है यहाँ पर? 26वीं आयत पढ़ता हूँ मैं। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब सब लोग जब इकट्ठे होते हैं उसके लिए लिखा है। बोला तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है, उपदेश है, प्रकाशन है, अन्य भाषा का बताना है, तुम्हारे जीवन में आराधना है, स्तुति है, तो सबका बताना रहता है, तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कुछ भी बता रहे हो आप, उससे सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि इससे आत्मिक उन्नति हो। आज मनुष्य आत्मिक उन्नति की सोच ही नहीं रहा। बहुत बड़ा दुख है ये। हम बच्चे को बड़ा करते हैं, रेस कर रहे हैं ना, बच्चों को बढ़ा रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले उससे क्या बोलते हैं? बेटा अच्छा पढ़ाई कर ले तो अच्छी नौकरी लग जाएगा। कभी भी उससे बोला बेटा आत्मिक उन्नति भी करनी है तुझे? हम उस आत्मिक उन्नति को क्यों नहीं सिखा रहे बच्चे को बचपन से? हमारी परवरिश के अंदर कहीं ना कहीं खामी है। क्योंकि हमें क्या लगता है अच्छी नौकरी लगेगा तो अच्छा भविष्य होगा, अच्छा भविष्य होगा पैसे अच्छे आएंगे तो इसको कोई कमी नहीं होगी। पर आत्मिक उन्नति अगर इसने कर ली ना तो ऑटोमेटिक प्रभु इसके लिए सब कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। कौन पीएचडी होल्डर था? था क्या कोई एक भी? कोई साइंटिस्ट था उसमें से? एक भी नहीं था। पर 12 के 12 अमर हैं, एक का भी नाम खत्म नहीं हुआ। और 12 के 12 को सिंहासन मिला है स्वर्ग राज्य में। आज एक पीएचडी होल्डर को नहीं मिल रहा सिंहासन। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं बच्चों को ना पढ़ाएं, पर उसके साथ साथ उनको ये ज्ञान भी दे कि वचन में बढ़ना जरूरी है। जैसे तेरी क्लास बढ़ती है वैसे तेरा बाइबल का पढ़ना भी जरूरी है। जैसे ही पढ़ना सीख जाए उसको बाइबल दे दें। निरंतर रूप से जैसे स्कूल के अंदर किताबें पढ़ता है वैसे ही बाइबल पढ़ना जरूरी है। यही उसकी आत्मिक उन्नति करेगी। और जब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगी वो बच्चा अपने जीवन के अंदर पाप नहीं छोड़ेगा।
सफल हो सकता है, पर उद्धार पाएगा नहीं पाएगा इसका पता नहीं है, क्योंकि हमने उसको समाज के अनुसार तो बना दिया कि सफल है साहब, इंजीनियर है, ऐसा है या जो भी है, पर क्या वो आत्मिक है? आत्मिक है तो पैसों की तरफ नहीं भागेगा, शारीरिक और सांसारिक है तो पैसों के पीछे भागेगा। सबसे बड़ा फर्क है ये, आत्मिक और सांसारिक होने का। आत्मिक है तो प्रभु की महिमा उसके जीवन से कैसे हो यही सोचेगा, और यही होना चाहिए। आज परमेश्वर की दया से इतने लोग हैं जो सच में अपने बच्चों को आत्मिक बनाते हैं शारीरिक शिक्षा के साथ, और वो बहुत ज़रूरी है। यही है सच्ची परवरिश, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हें ऐसे ही पालना है। हम इसका भी उल्लंघन कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। कभी सोचा हमने? सोचते ही नहीं हम ऐसा, कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को सांसारिक बना रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी पीढ़ियों से मेरे आश्चर्य क्रम कहते जा। हमने बताया नहीं उसको। जब वो बड़ा हो जाता है फिर हम बोलते हैं कि साहब इसके लिए प्रार्थना करो। ये नालायक है, ये बाइबल में नहीं बैठता। क्यों? बचपन से आपने उसको सिखाया था? नहीं सिखा पाया, क्योंकि बचपन में हम ये सोचते थे बच्चा छोटा है, दूसरे कामों के लिए बड़ा था, बाइबल पढ़ने के लिए छोटा था। ये वो सारी बातें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमारी गलतियों के कारण हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए माँ बाप बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसी शिक्षा आपने दी है वैसा ही बढ़ेगा वो, वैसा ही बढ़ेगा। उस बच्चे में अगर लालच है, उस बच्चे में अगर गलत काम है, तो उसने कहीं ना कहीं सीखे हैं, पेट से नहीं आए थे। उसने अपने समाज के अंदर देखा है, जहाँ रहता है वहाँ सीखें या घर में सीखें, तभी उसके अंदर आया वो। तो हमें उसको वातावरण ही ऐसा देना है कि वचन के अलावा कुछ ना सीखे, इसी की रेस में लगाना है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा पास्टर अजीत का, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने दिया है। 87 चैप्टर 1 सिटिंग में, एक बार बैठकर 87 चैप्टर पढ़ लेना, बहुत बड़ा टारगेट है। इसको चुनौती के रूप में लो और 88 पढ़ के बताओ, तब आया मजा। हम सिर्फ ताली बजा के किस्सा 87 पढ़ लिया। चुनौती के रूप में लो कि हम भी 88 पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करें, घमंड के लिए नहीं, उस व्यक्ति को नीचा करने के लिए नहीं, उसके द्वारा प्रोत्साहित होकर कि हे प्रभु तूने मुझे एक चुनौती दी है कि मैं भी तेरे नज़दीकी में बढ़ सकूं, वो भी बढ़ जाएगा। प्रभु के दास ने क्यों करा? क्योंकि उस आत्मा ने विवश करा, कर तू, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ बंधा रहे। प्रभु का आत्मा चाहता है हमारा उसका कनेक्शन बना रहे, टूटे ना। पर हम क्या कर रहे हैं आज? बार बार कनेक्शन तोड़ के, बार बार हम उससे छूट कर संसार में भागते हैं। जितना समय दोगे ना इसमें, उतना ही आशीषित होगे आप और आपके बाद आपका वंश। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। सच्चाई ये है कि आपकी आशीष आपके वंश को दी जाएगी और आपके पाप का दंड भी आपके पोतों तक दिया जाएगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हमारे वंश को सुधारने के लिए। जब हम उससे बैर कर लेते हैं, यानी कि पाप करते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, ये उससे बैर करना है। तो साफ कह रखा है, मेरी पृथ्वी पे रह नहीं पाओगे तुम। और हम देखते हैं कई बार वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। नाम सुनते, हाँ साहब उस समय रहता था कोई, पर आज तो उसका पता नहीं है। क्यों? नामधारी थे। नामधारियों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। क्या बोलता है आगे? इसी के अंदर पढ़ते हैं हम कि यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करें। यह है सबसे बड़ा जो चल रहा है अभी कि परमेश्वर की भाषा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनुवाद करें।
अन्य भाषा के विषय में लिखा है नहीं, तो अनुवाद होना जरूरी है। यदि आप अनुवाद नहीं कर रहे तो बोलने वाला सामने वाले की आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा। तो आप जो भी बोलें उसका अनुवाद होना जरूरी है। आगे बोलता है वो, परंतु यदि दूसरा पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि सब कुछ एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। सब लोग सीखें। ये है पौलुस की एक दरिया दिली, उसकी नम्रता, कि सब सीखें और एक एक करके बोलें, तो सब आप सीख सकते हैं। पर यदि एक ही एक बोलता रहे तो दूसरे की आत्मिक उन्नति कैसे होगी? तो हम सोच समझ के अपने इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने मुंह को खोलें। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो चाहता है उसकी शांति हमारे दिल में राज्य करे, उसका वचन के अधिकाई से बसने दें हम। ये है सबसे बड़ी बात। जब ऐसा होगा आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन देखोगे आप, जो आपने पिछले 10 साल से नहीं देखा था, पिछले 20 साल से नहीं देखा था। आप जिसको आशीष समझ के जी रहे हैं वो आशीष का एक कतरा है, आशीष तो बाकी है। यह है सच्चाई। कई बार हम सोचते हैं बहुत है, सब कुछ है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। पर प्रभु क्या देना चाहता है वो हमारी सोच के परे है। दाऊद राजा के लिए बहुत था ना, राजा का दामाद बनना, सेनापति बनना, राजमहल में उठना बैठना, राजा के साथ भोजन करना, कम बात थी क्या? क्या प्रभु को बहुत लगा क्या वो? दाऊद राजा के लिए बहुत था। आज दाऊद राजा की जगह हम होते तो हम भी बोलते ना, प्रभु बहुत है, राजा का दामाद हूँ, इज्जत से नाम लिया जा रहा है मेरा, मेरे को आमंत्रित किया जाता है बड़ी बड़ी उसके अंदर पार्टीज में, और बड़ी मेज के अंदर जहाँ राजा खाता है वहाँ मैं खाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? सेनापति हूँ मैं, सारी सेना मेरे अंदर में। पर प्रभु को भया ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने दाऊद के लिए सोच रखा था कि तेरे को मैं वहाँ बिठाऊंगा, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। और आज हम वही छोटी आशीष लेके अपने आप को आशीषित समझते हैं और सोचते हैं सब कुछ है हमारे पास, पर मेरे प्रभु को काम करने दो, आपकी ये आशीषें आपको बहुत छोटी लगेंगी। दाऊद राजा को जब काम करने दिया दाऊद राजा ने उस पवित्र आत्मा को, आमीन, राजा बना दिया। जिसकी मेज में बैठना उसको सौभाग्य लग रहा था, वो मेज ही उसको दे दी। यह है सच्चाई, वो मेज ही उसको दे दी। बोला अब ये तेरी मेज है, तेरे साथ बैठने वाले सौभाग्यशाली होंगे। कितना अंतर कर दिया प्रभु ने। हमारी इन आशीषों को जिनमें हम जी रहे हैं, प्रभु और आशीषित करना चाहता है और हमें बहुतायत से ऊंचा करना चाहता है। उसने लिखा है मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। उसे काम करने दें। आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। सच में मेरे प्रभु आपकी शांति और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में सदैव बना रहे, और जिनको हम आशीष समझते हैं और हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, मेरे प्रभु आप कहते हैं उससे कहीं अधिक मैंने तेरे लिए रख रखा है, कहीं अधिक तेरे लिए सोच रखा है। तेरे को बहुतायत की आशीष देना चाहता हूँ। अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम की जगह से निकल और मेरे लिए कार्य कर। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आपने हमें सिखाया कि हम जहाँ पर हैं कई बार हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते, पर आपने हमारे लिए जो सोच रखा है वो बहुत उत्तम है। हमारी चित्त में नहीं चढ़ा, इतना उत्तम है मेरे प्रभु। मन देना, विश्वास करके हम आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने पाएँ, और जो आपने सोचा है मेरे प्रभु उसी के आधार पर आप हमारे जीवन में करें मेरे प्रभु। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपका वचन अधिकाई से हमारे दिलों में बसे और आपकी शांति हम पर राज्य करे मेरे प्रभु। हमारी विनती और प्रार्थनाएं आप ग्रहण करें मेरे प्रभु। सारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सब एक देह होकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की उन्नति के लिए अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। यही हमारी
उद्देश्य होना चाहिए मेरे प्रभु। आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा जो आपने हम सबको दिया है मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच।